लो जी लो, आ गई है जापान की फेमस जंबो जेट स्लीपर ट्रेन। और यहाँ के लोग भी देखो कितना एक्साइटेड है भाई ट्रेन के लिए। भाई कितना बड़ा इंजन है यार, ओए होए होए, क्रेजी भाई, सही में जंबो जेट लग रही है। एंड ये देखोगे ये सारे प्राइवेट रूम है भाई, डबल डेकर वाले। मतलब ये देखो, एक रूम ऐसे नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है जिसका रास्ता यहाँ से जा रहा है। तो ये प्राइवेट रूम है सारे के सारे इधर, इसलिए ये ट्रेन बाहर से ना बहुत बड़ी बड़ी सी लगती है, ऐसे ऊपर नीचे डब्बे है क्योंकि। ये देखो भाई, सिंगल कैबिन यहाँ पे खुला हुआ है, कोई है नहीं इसमें। तो ये मैं कह रहा था, बिल्कुल एक छोटा सा बेड लगा होगा आपका प्राइवेट, और इस तरह से आप ये दरवाजा जो है वो लॉक कर सकते हो, तो आपका प्राइवेट कैबिन बन जाएगा। ये देखो भाई, ट्रेन के अंदर ही वेंडिंग मशीन लगा रखी है इन्होंने, जहाँ से आप पानी की बोतल निकाल सकते हो। भाई और क्या ही क्रेजी चीज हो सकती है, सोचो, चलती ट्रेन के अंदर वेंडिंग मशीन। भाई जापान में तो नेक्स्ट लेवल से ही चल रहा है, देख रहे हो कि बाथरूम है भाई, मतलब नहा लो, चलती ट्रेन में नहा लो, और क्या है। ऐसा हो गया जापान में ना, 8-9 बजे 9:30 ही लोग प्रॉपर ऐसे उठ के तैयार होके अपना नौकरियों पर टाइम से निकल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना लोगों को लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए लोग ना टाइम से भी पहले निकलने की कोशिश करते हैं अपने। और अभी फिलहाल मैंने टैक्सी बुक कर लिया है, हिरोशिमा स्टेशन तक जाना है मुझे। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी जापान के खूबसूरत शहर हिरोशिमा में, एंड आप देख रहे हो जापान रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। अब वैसे तो रोड ट्रिप खत्म हो चुकी है, ट्रेन ट्रिप बन गई है अपनी बची हुई, क्योंकि यहाँ की काफी फेमस ट्रेन है जो मेरे को एक्सपीरियंस करनी थी। तो 2-3 ट्रेनें मैं ऑलरेडी आपको दिखाई चुका हूँ। बाकी आज मैं यहाँ की स्लीपर ट्रेन ट्राई करने वाला हूँ जो ओवरनाइट चलती है, हिरोशिमा से तो नहीं, इजुमो से लेके टोक्यो तक। बट मैं अभी क्योंकि हिरोशिमा में हूँ तो हिरोशिमा से इजुमो भी पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए भी मुझे 2 ट्रेनें बदलनी पड़ेगी, एक बुलेट ट्रेन और एक शायद नॉर्मल ट्रेन है। अभी फिलहाल चलते हैं हिरोशिमा स्टेशन पे और वहां जाके बताता हूँ क्या। 2 लगेज थे भाई, इतने भारी भारी लगेज है, मेरे से तो मतलब रगेड़े नहीं जा रहे। यहाँ से 1.2 किलोमीटर है स्टेशन, तो मैंने कहा पैदल तो भैया बस की नहीं है, टैक्सी कर लेता हूँ। 1500 येन दिखा रहा था, मतलब इंडिया के 700-800 रुपए 1.5 किलोमीटर के लिए। ठीक है भाई, चलो। अब आजकल दिन क्योंकि बहुत लंबा होने वाला है, तो मैंने कहा शुरू में ही थकान कर लूंगा तो फिर पूरे दिन में बैंड बज जाएगी मेरी। लो जी लो, ये आ गई अपनी टैक्सी, यहाँ की ब्लैक कलर वाली फेमस। लगेज रखता हूँ पहले तो। चलो जी चलो, बैठ जाओ। इस टैक्सी में भी देखो डोर ना ऑटोमेटिक वाले हैं, मतलब ये आगे से बटन दबाते हैं और इस तरह का देखो लगा हुआ है कुछ, और अपने आप डोर जो है वो बंद भी हो सकता था, पर मैंने हाथ से ही कर दिया। सारी की सारी ना भाई मीटर वाली टैक्सी होती है, हालांकि मैंने करी ऊबर ऐप से है, बट स्टिल मीटर के थ्रू ही जो है चलते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में ही 670 येन का तो बिल बन चुका है, मतलब अभी स्टार्ट हुई है जस्ट, ये पिकअप फीस वगैरह मिला के होता है सब। पर पहुंचते पहुंचते शायद वही 1500 येन तक पहुंच जाएंगे। अब जो मेरी वो स्लीपर ट्रेन है ना, वो तो शाम को 6-6:30 बजे की है, बट मैं यहाँ से अभी 9:45 बजे निकल गया हूँ, क्योंकि यहाँ से हिरोशिमा से मतलब इजुमो का रास्ता है 4 घंटे का ट्रेन के थ्रू, जिसमें 2 ट्रेनें बदलनी पड़ेगी। तो उन दोनों ट्रेनों की टिकटें लेनी है जाके, JR पास मेरे पास है, होपफुली वो दोनों ट्रेन फ्री हो JR पास में, वरना अलग से पैसे लगाने पड़ जाएंगे फालतू के। भाई इन्होंने देखना कितनी सारी चीज़ें लगा रखी है, एक तो वो मीटर है, फिर ऊपर से नेविगेशन, फिर एक वो स्क्रीन लगा रखी है, इधर भी कुछ लगा रखा है, 4 चीज़ें भाई साहब। अच्छा, स्टेशन में ना मेरे को एक चीज़ और कंफर्म करनी है, ये जो स्लीपर ट्रेन है ना, इसकी मैंने जब टिकट बुक करी थी तब मेरे पास JR पास नहीं था, मतलब मैंने खरीदा नहीं था क्योंकि मेरा प्लान भी नहीं था खरीदने का। बट बाद में मेरा इतनी सारी ट्रेन जर्नी का प्लान बना तो मैंने सोचा JR पास ले लेना चाहिए। 50,000 येन का था, इंडिया के 31,000 रुपीज़ का पड़ा 7 दिन का। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या हुई, जो मैंने ये स्लीपर ट्रेन थी वो JR पास से पहले ही ले ली थी टिकट, तो मेरे को पैसे अपनी जेब से देने पड़े, जबकि ये ट्रेन भी मेरी JR पास में फ्री होती है अगर मैं पहले ही JR पास ले लेता ना। तो अभी स्टेशन जाके कंफर्म करूंगा मैं ये चीज़ कि जो मेरे पास टिकट है वो अगर कैंसिल हो सके और उसका जितना भी अमाउंट है रिफंड आ जाए, भले ही थोड़ा बहुत काट लो जो काटना है। तो अगर तो ऐसा पॉसिबल हो गया तो फिर मैं उसे कैंसिल करवा के JR पास के थ्रू आज एक नई टिकट बुक करवा लूँगा जो मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी। अब देखते हैं ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है, और पॉसिबल है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये सब कुछ, या फिर कुछ चार्जेस लगेंगे। कुछ चार्जेस लग भी जाए फिर भी फ़ायदा ही है भाई, कुछ तो पास पैसा वापस आएगा। लो भाई, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, 990 येन बन गया अभी ये। मेरे को लग रहा है पार्किंग होते होते 2 येन और बढ़ जाए। लो बढ़ी गए, मैं कह रहा था ना। हाँ ये देखो 1070 येन, 1070। ओके, तो इंडिया के मोटा मोटा भाई 600 रुपये के आसपास बना, सही है। ये है जी स्टेशन, एंड सूटकेसेस भी ना भाई यही रखते हैं, मतलब, और यही निकाल के देते हैं, देखो। थैंक यू। पहले तो अंदर जाके JR का ऑफिस है या नहीं है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से ही हो पाएगा ये सारा काम ना। वैसे होना तो चाहिए, JR का ऑफिस, इतना बड़ा स्टेशन है भाई।
ऐसा तो नहीं हो सकता। ये लिखा तो है भाई लेफ्ट साइड, यानी कि इस तरफ है कहीं पे। ये रहा भाई, मिल गया। देखो फॉरेनर्स के लिए ना अलग से ही ऑफिस होता है, मतलब जापानीज लोग नहीं ले सकते। यहाँ लिखा है ना फॉरेन टूरिस्ट ओनली। चलो जी लेते हैं। चलो भाई सारा काम हो गया, जैसे जैसे सोचा था वैसे ही हो गया। अभी डिटेल में बताऊंगा ट्रेन में बैठ के, क्योंकि भाई 10 मिनट बाद की ट्रेन है। फटाफट से प्लेटफॉर्म पे चलता हूँ, छूट ना जाए, वरना फिर उससे अगली जो है वो 40 मिनट के बाद है, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। चलो भाई पहुंच गया हूँ टाइम से, अभी तक ट्रेन आई नहीं है। 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे थी, एक ही फ्लोर ऊपर आना था, पहुंच गया जल्दी से। और कार नंबर 6 है मेरा, एंड जहाँ तक मुझे पता है ये 6 ही है भाई, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ यू आर हेयर, पर यहाँ नीचे लिखा है यू आर हेयर, तो ये मेरे को लग रहा है ट्रेन के हिसाब से है। मेरी शायद ऊपर वाली ही है। नहीं भाई अभी मैंने देखा मेरी नीचे वाली है, ये कोडामा के नाम से, तो मैं तो गलत उस पे हूँ। इधर की तरफ जाना है 6 नंबर। चलो 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 जल्दी चलो, ज़्यादा टाइम नहीं है, आने वाली होगी ट्रेन। वैसे तो खैर किसी भी कार नंबर में चढ़ जाओ, अंदर से सब कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसा जितनी दिक्कत वाली बात है नहीं, बट स्टिल अपने कार के बाहर ही रहो तो ज़्यादा बेटर है। यार 10:34 तो हो गए, 10:38 तो निकलने का टाइम है। अब क्या 1 मिनट पहले आएगी क्या गाड़ी? कोई भरोसा नहीं है। वैसे इन स्टेशनों पर ना 30 सेकेंड 40 सेकेंड या मैक्स 1-1.5 मिनट ही रुकती है गाड़ियाँ, तो जल्दी जल्दी चढ़ना पड़ता है। आ गई भाई आ गई, लिटरली 2 मिनट पहले आई है, 10:36 पे, और 10:38 पे चल देगी, यानी कि 2 मिनट का स्टॉप है। ये देखो वैसी है सेम, ये जैसी मैं आया था ना हिरोशिमा, उसी टाइप की ट्रेन है काइंड ऑफ। तो 6 नंबर है अपना कोच, यहीं रुकेगा शायद से, क्योंकि देखो लिखा हुआ है 6 नंबर। एंड ये मेरा रिजर्व सीट वाला है, यानी अपने पास जो टिकट है उसमें मेरे को एक सीट मिली है प्रॉपर। चलो जी चलो चढ़े। तो भाई देखो इस तरह की ट्रेन है, एंड क्या बंद भी होगी क्या? हाँ चलने वाली है। ये है अपनी सीटें, मुझे मिली है 1D विंडो वाली। और लगेज अगर आपके पास बड़ा रहता है ना, तो यहाँ पर आपको टिकट भी उनको बोलना पड़ता है कि मुझे लगेज वाली देना। अबे चल पड़ी भाई, सही में चल पड़ी टाइम से। तो इसलिए यहाँ पे देखो लगेज आ गया अपना। एक सूटकेस बड़ा है, अगर छोटा है तो ज़रूरत नहीं है, छोटे वाला आप सीधा ऊपर रख सकते हो, ऊपर स्पेस बना होता है। बाकी सीट तो काइंड ऑफ पहले जैसी है, सेम, कुछ फ़र्क है नहीं। इसमें देखोगे आप यहाँ पर ट्रे दे रखी है, खाना वाना खाना हो अपना खा लो। थोड़ी सी पुरानी ट्रेन है ये देखो, बट वैसे वेल मेंटेन है, मतलब कोई गंदगी वंदगी नहीं है भाई। नीचे एक ये है, एक कप होल्डर इसमें देखो यहाँ पे दे रखा है, उसमें नहीं दे रखा था। सीट रिक्लाइन कहाँ से होएगी? ऐसा हो तो नहीं सकता। अच्छा ये रहा ना, बट वही मैं कहूँगा ऐसा हो तो नहीं सकता कि सीट रिक्लाइन ना हो। हाँ अरे भाई सब सही है यार, देखो अच्छी खासी हो गई रिक्लाइन भाई, मस्त एकदम। एंड जी हिरोशिमा को टाटा बाय बाय बोल दिया हमने। बाकी देखो ये विंडो का ब्लाइंड भी होता है, आप इसको लगा लोगे तो रोशनी अंदर नहीं आएगी, मतलब धूप नहीं आएगी। बाकी ये एसी के वेंट लगे हुए, एक ये रहा एक वहाँ। तो ये ट्रेन ना 2-2 की कॉन्फ़िगरेशन है, 2 सीट इधर 2 सीट उधर। जिस ट्रेन में मैं आया था उसमें 3 इधर थी 2 उधर थी, 5 सीटें थी। तो ये थोड़ी खुली खुली सीटें आराम से ना। एंड मेरे साथ वाली सीट खाली है। हालांकि ये ट्रेन तो 70 या 77 मिनट्स की है, जो इसके बाद बदलनी है ना वो थोड़ी लंबी है, 3 घंटे की ट्रेन। सबसे पहले तो ना आपको बता देता हूँ कि मैं इजुमो पहुंच कैसे रहा हूँ। तो एक तो हो गई भाई ये वाली ट्रेन जो 10:38 पे चल रही है यहाँ से, और मुझे ओकायामा करके एक स्टेशन है वहां पहुंचाएगी 11:55 पे। देन फिर वहां से 12:13 पे मेरी एक और ट्रेन है जो मुझे इजुमो पहुंचाएगी। तो दोनों ट्रेन के बीच में 18 मिनट का ही गैप है, फटाफट से जाना पड़ेगा दूसरे प्लेटफॉर्म पे। और होपफुली ये ट्रेन डिले ना हो, जो होती तो नहीं है वैसे खैर, बट स्टिल ना हो तो बढ़िया है। अब ये जो दोनों ही ट्रेन की टिकट है यहीं से बुक हो चुकी है मेरी, और मुझे कोई भी पैसे नहीं देने पड़े, क्योंकि JR पास था तो उसमें इंक्लूडेड है। वैसे अगर मेरे पास JR पास नहीं होता और मुझे यही टिकटें खरीदनी पड़ती तो ये मुझे पड़ती है अराउंड 12,000 येन की, यानी इंडिया के 8,000 रुपीज़ भाई। तो बच गए ना वो सीधा सीधा। तो ये देखो भाई, ये तो अपना हो गया जापान का रेल पास जिससे सारी टिकटें बुक होती है। ये है मेरी पहली टिकट हिरोशिमा से ओकायामा की, ठीक है जी। उसके बाद ये हो गई सेकंड टिकट ओकायामा से इजोमोशी, मतलब स्टेशन का नाम इजोमोशी है पर वैसे सिटी का नाम है इजुमो। देन इजुमो से मेरी जो है वो स्लीपर ट्रेन है, रात को मतलब शाम को चलेगी 6:57 पे, और कल सुबह टोक्यो पहुंचा देगी सुबह 7 बजे। तो ये इजोमोशी से टोक्यो की रिजर्व टिकट हो गई सनराइज एक्सप्रेस की। एंड ये जो सनराइज एक्सप्रेस है ना भाई, जापान की एक लौती ट्रेन बची है जो स्लीपर ट्रेन है रात वाली, शायद एक लौती है या इसके अलावा एक और है जहाँ तक मुझे पता है। तो मैंने कहा जापान आए हैं भाई, एक्सपीरियंस करना तो बनता है, बिना एक्सपीरियंस करे तो जाऊंगा नहीं। तो इसलिए मैंने इसकी टिकट ना बहुत दिन पहले करवा ली थी, आपको याद भी होगा मैंने दिखाई थी। तो वो टिकट थी भाई 15,000 येन की, यानी कि इंडिया के अराउंड 8-9 हज़ार रुपये के आसपास, नहीं ज़्यादा ही हो गए 10,000 के आसपास।
तो अब वो ट्रेन सेम ट्रेन JR पास में फ्री है भाई। तो मैंने इनसे बात करी, इन्होंने कहा कि कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 1300 येन लगेंगे, यानी इंडिया के 700-800 रुपये लगेंगे। मतलब जो भी मेरा अमाउंट होगा उसमें से 700-800 रुपये काट के ये बचा हुआ अमाउंट मेरे को दे देंगे। मैंने कहा कर दो भाई। तो वहाँ पे कैंसिलेशन हुई, उन्होंने हाथों हाथ मुझे बचे हुए पैसे देखो सारा कैश दे दिया और JR पास के थ्रू एक और टिकट बुक कर दी। वही सेम सीट, वही सेम ट्रेन, सब कुछ सेम है, बस अब वो फ्री में हो गई है मेरी। तो देखा जाए भाई, ये जो 2 ट्रेन है इनमें मैंने 8000 रुपये बचा लिए JR पास की वजह से, और वो जो स्लीपर ट्रेन है उसमें अराउंड 9000 रुपये बचा लिए JR पास की वजह से। तो आज में मैंने लगभग 17000 रुपये का JR पास वसूल कर लिया है। और हिरोशिमा आने में उस टाइम पे भी मैंने लगभग 8000 रुपये के आसपास जो है वो वसूल कर लिया था। तो 17000 और 8000 25,000 रुपये मैं ऑलरेडी वसूल कर चुका हूँ, जिसमें से जो इसकी पास का प्राइस था वो था 31,000 रुपीज़। तो अब मुझे 6000 और वसूल करने हैं, उसके बाद मेरा पास पूरा वसूल हो जाएगा। जबकि मैं करूँगा इससे बहुत ज़्यादा वसूल, देखना अभी 25,000 हो चुका है ना, इसके बाद भी मैं 3 ट्रेनें और लेने वाला हूँ कल परसों तरसों में, और उससे मेरे को लग रहा है मोटा मोटा मेरे 25,000 रुपये तो और बचेंगे। तो यानी 31,000 का पास, और टिकटें मैंने यूज़ करी 50,000 रुपये की। तो भाई काफ़ी फ़ायदेमंद हो गया अपना ये पास। तो चलो सब चीज़ें सॉर्टेड है भाई, टाइम से अपना पहुंच जाऊंगा और कल सुबह टोक्यो भी पहुंच जाऊंगा। अब रखते हैं सब कुछ, ये बहुत ज़्यादा टिकटें हो गई। अभी ये कोई और स्टेशन आया है हिरोशिमा से, नेक्स्ट वाला ना, यहाँ रुकी है 2 मिनट के लिए। अच्छा, इस वाली बुलेट ट्रेन का मैंने फुल टूर नहीं दे रहा, आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने फुल टूर दिया है। सेम ही बुलेट ट्रेन है, सेम वॉशरूम है, सब कुछ सेम है, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। तो बार बार सेम चीज़ दिखा के आपको भी बोर क्या करूँ, है ना। अब ये वाली भी और इससे अगली भी, दोनों सेम ही ट्रेनें हैं काइंड ऑफ। अगली है कि नहीं है पता नहीं, देखते हैं, अगर अलग होएगी तो दिखा दूंगा, नहीं होएगी तो फिर क्या ही दिखाऊंगा वो वाली, है ना। पर जो सनराइज़ एक्सप्रेस है ना भाई, उसका टूर तो बनता है, वो एक नंबर की ट्रेन है। मतलब उसमें अंदर लिटरली नहाने का भी है ट्रेन में, जी हाँ भाई, आप शावर ले सकते हो। और उसके पीछे भी एक चीज़ करनी पड़ती है, वो भी क्या करनी है वो सब ट्रेन में बताऊँगा। फ़िलहाल तो पहले इज़ूमो पहुँचे और वहाँ पे कुछ खाने का जुगाड़ करूँगा, क्योंकि अभी तो है नहीं जुगाड़ खाने का। 3-4 घंटे ऐसे ही रहना पड़ेगा दोपहर तक। टिकट चेकर आ गए भाई, देखते हैं मेरी वाली टिकट चेक करते हैं कि रैंडमली करते हैं, किसी की ऐसे नहीं है कि सबकी चेक करेंगे, नहीं करके गए भाई। बाकी मुझे याद आया कुरकुरे का पैकेट पड़ा है, तो यही खा लेता हूँ। लो जी लो, कयामा आ चुका है अपना। 1 घंटा निकल गया, पता भी नहीं चला। मैं तो नींद से में था भाई साहब, नींद आ रही है सही। मैं दूसरी ट्रेन में सो जाऊंगा, काफ़ी टाइम रहेगा। ज़्यादा टाइम नहीं है भाई, जल्दी जल्दी ढूंढना पड़ेगा ये कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो यहाँ जाना है भाई, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मैंने पूछ लिया। और ये लोकल लाइन है, मतलब लोकल ट्रेन है ये। पहले जो थी वो बुलेट ट्रेन थी, बट अब यहाँ से जो है वो नॉर्मल है। 12:13 पे चलेगी और 3:20 पे पहुँचाएगी, यानी कि मोटा मोटा 3 घंटे ही हो गए। और यही अगर बुलेट ट्रेन होती तो शायद भाई आधे 1 घंटे में पहुंचा देती। तो देखो यहाँ पे जापान रेल पास और टिकट दोनों साथ डालनी पड़ती है, उधर से फिर मिलेगी अपने को और वहाँ से उठा लेनी है। ये देखो ये लिखा भाई 12:13 याकुमो 11 नंबर ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो भाई ये है यहाँ की लोकल ट्रेन, देखना भाई साहब क्या मस्त सी लग रही है। और शायद मेरी यही है, 6 मिनट पड़े, अभी चलते ही चलता हूँ। ये देखो भाई इस तरह की है यहाँ की लोकल ट्रेन, इसमें भी वही 2 सीट इधर 2 सीट इधर, एंड ये भी रिक्लाइन हो जाएगी। चलो भाई इसमें 3 घंटे की अपनी जर्नी है, आराम से रेस्ट कर सकता हूँ। नींद आ रही है सही में, सो ही जाऊंगा। एक फटाफट से 7-Eleven से ये ले ली थी मैंगो जूस, तो ये पी लेता हूँ। बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है ट्रेन, वही ट्रे व्रे सब कुछ। इसकी खिड़की देखो भाई बड़ी सी है, ये खुलती है क्या खिड़की? खुलती नहीं है, अच्छा ब्लाइंड का है ये। तो देखो इस तरह से ब्लाइंड भी लग जाएगा। तो इसमें खिड़कियाँ बड़ी बड़ी है, थोड़ी स्क्वायर शेप में, है ना, पूरा मस्त। देखो ओवरऑल काफ़ी सही ट्रेन है, ये भी देखा जाए। इस ट्रेन में ना भाई टोटली 4 डब्बे है, देखो मेरा चौथा डब्बा है, और वॉशरूम वगैरह इसमें 3 डब्बों में है। सही है भाई साहब। ऑब्वियसली बुलेट ट्रेन की तरह इसकी स्पीड तो उतनी नहीं होएगी, धीरे धीरे चलेगी ये, शायद 130-140 की स्पीड में। चलो भाई पहुंच गया हूँ मैं इज़ूमो माशी या इज़ूमो सिटी। इतनी परफेक्ट टाइम पे भाई कैसे हो सकती है ट्रेन? मतलब 3:20 का टाइम था, एग्जैक्ट 3:20 पे रुकी है आके, ना ही 1 मिनट पहले ना ही 1 मिनट बाद। देखो यहाँ भी वेटिंग एरिया बना हुआ है इस तरह का बैठने का ना। और भाई इसका इंजन देखो क्या मस्त है यार। मतलब थी तो ये लिमिटेड एक्सप्रेस लोकल ट्रेन, ये देखो याकुमो लिमिटेड एक्सप्रेस, और भाई इंजन तो क्रेजी लेवल का लग रहा है इसका, ऐसे ऑरेंज कलर का पावरफुल सा ही लग रहा है बड़ा इंजन, जैसे पता नहीं कितने ही डब्बे खींच देगा।
बट थे सिर्फ 4 ही डब्बे पूरी ट्रेन में। ट्रेनें तो नो डाउट भाई एक से एक है जापान में, मतलब देख के ही मजा सा आ जाता है। चलो भाई नीचे चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। अब अपनी जो ट्रेन है वो 7 बजे की है, तो लगभग 3.5 से 4 घंटे आप समझ लो। और इसी बीच में मुझे खाने का भी इंतजाम करना है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ, और अभी अगर नहीं खाया और पैक नहीं करवाया रात के लिए तो मेरी बैंड बज जाएगी भाई। और मैंने सर्च कर लिया, इंडियन रेस्टोरेंट है सिटी में 2-4, बट वो ये है दूर दूर है 2-2 किलोमीटर। इन लगेज को अगर कॉइन लॉकर मिल जाएगा ना सस्ता, तो वहाँ रख के फिर जाऊंगा, जाके कुछ खायाऊंगा और साथ में रात के लिए कोई वेज बिरयानी वगैरह पैक करवा लूंगा, क्योंकि ट्रेन भाई कल सुबह पहुँचाएगी 7 बजे, तो 12 घंटे की ट्रेन जर्नी होने वाली है, वो अपनी स्लीपर क्लास, तो इसलिए खाना होना ज़रूरी है। तो देखो छोटा सा स्टेशन ही, कुछ खास बड़ा है नहीं, बट लिफ्ट वगैरह तो चलो लगी हुई है प्रॉपर। तो मुझे लग रहा है यहीं इस वाले प्लेटफॉर्म से या इस वाले प्लेटफॉर्म से, यहीं से कहीं से अपनी जो है वो ट्रेन होने वाली है 7 बजे। फिलहाल अभी तो चलते हैं स्टेशन से बाहर। कॉइन लॉकर होंगे वैसे 100%, चाहे छोटा स्टेशन हो चाहे बड़ा हो, कॉइन लॉकर तो मिल ही जाते हैं। ये सूटकेस और ये सूटकेस रख दूंगा भाई, है तो नहीं यार यहाँ पे कहीं भी कॉइन लॉकर। ये देखो खाने पीने के रेस्टोरेंट तो बने हुए हैं, बट कॉइन लॉकर नहीं दिख रहा कहीं भी। पूछता हूँ इनमें से किसी से। है भाई है, चलो वो कह रहे हैं बाहर है, बाहर जाके लेफ्ट मुड़ जाना, वहाँ पे मिल जाएगा। मैं वही कह रहा था भाई, कॉइन लॉकर होते तो सही है, मतलब हर जगह मिल ही जाते हैं। सिटी तो देखो ऐसी है भाई सुनसान सी, मतलब घूमने फिरने का तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी सिटी सेंटर जाना ही पड़ेगा खाना लेने के लिए। और देख रहे हो ऐसे छोटे छोटे शहरों में भी भाई इंडियन रेस्टोरेंट है, बताओ क्रेजी चीज़ नहीं है कितनी ज़्यादा। और ये इतना लंबा रूट लेने का बस भाई मेन एक यही था कि मुझे जो है वो इस स्लीपर ट्रेन को जो है सनराइज एक्सप्रेस, इसको एक्सपीरियंस करना था यहाँ जापान में, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई अब कितने साल चलेगी, हो सकता है जल्दी बंद हो जाए, क्योंकि अब कोई स्लीपर ट्रेन में ना ज़्यादा यहाँ ट्रैवल करता नहीं है। यहाँ पे इतनी फास्ट बुलेट ट्रेन है, जो डिस्टेंस 3-4 घंटे में हो सकता है, कोई 12 घंटे क्यों देगा। अब जैसे मेरे को हिरोशिमा से टोक्यो जाना था, तो मैं डायरेक्ट भाई 4 घंटे में बुलेट ट्रेन से जा सकता था, लेकिन पहले मैं वहाँ से 4 घंटे दूर यहाँ आया, फिर यहाँ से 12 घंटे की स्लीपर ट्रेन लूँगा टोक्यो, तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई ना बड़ी। बट यार वो ट्रेन ही ऐसी है, मतलब मुझे बहुत मन था जाने का उसमें, तो इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा हेक्टिक होगा बट करेंगे ज़रूर एक्सपीरियंस। ये लगा हुआ देखो भाई बोर्ड, जस्ट पुलिस स्टेशन के साथ में ही है, पुलिस स्टेशन है पता नहीं क्या है। ये होते हैं भाई देखो कॉइन लॉकर्स ना यहाँ पे। अरे सही है, बड़े वाला 800 येन का मिल रहा है, यानी इंडिया के 500 रुपये। इसमें अपना ये वाला सूटकेस आ ही जाएगा मेरे ख्याल, देखूँ आ जाएगा मेरे ख्याल, चौड़ाई में भी आ जाएगा और लंबाई में भी आ जाएगा। और देन एक होता है दूसरा ऑप्शन ये वाला, ये सस्ता होगा, ये 600 येन है, इसमें शायद अपना छोटा सूटकेस आ जाएगा। तो लेट्स सी, पहले बड़ा डालता हूँ, मैं अभी पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, मैंने देखा नहीं कभी से। इन कॉइन लॉकर्स में ना सिक्के ही डलते हैं, मतलब ऑब्वियसली नाम ही कॉइन लॉकर है, तो देखो सिक्के डालने का ऑप्शन है। अगर आपके पास सिक्के नहीं है तो इस तरह की यहाँ मशीन भी है, इसमें आप 1000 का नोट, 500 का नोट या 2000 का नोट डाल के सिक्के ले सकते हो। पर मेरे पास बहुत चिल्लड़ है भाई, होपफुली 800 1000 तो हो ही जाएंगे। मिल गया 500 का, तो एक ही मिल गया सीधा, बताओ 500 का भी सिक्का है। और ये ना आई गेस 24 घंटे के लिए होते हैं, मतलब 800 येन तो डालते हैं। चलो मेरे को तो 4-5 घंटे के लिए, अरे मेरे को तो 4-5 घंटे के लिए ही चाहिए। अबे यार 500 का तो घुस ही नहीं रहा इसमें, देखो 500 का भी ये देखो छुट्टा करवाना पड़ेगा 100 के। आ जा भाई, ये आ गए। अब डालो इसमें एक एक करके। अभी तो ये अच्छा खुला हुआ है अभी तो फिलहाल, चाबी नहीं निकलेगी, हो समझ गया। तो पहले सूटकेस रखना पड़ेगा। लो जी लो, ये आ गया सूटकेस आराम से। अब इसे बंद करते हैं, चाबी अच्छा तभी लगेगी जब सिक्के डलेंगे। देखो यहाँ लिखा आता जा रहा है कितने डल चुके हैं। चलो जी लास्ट है ये, अब जो है घूम जाएगा। हाँ घूम गया, हो गया भाई लोग, ये देखो। और अपने को ये चाबी मिल गई है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ही बार का होता है, मतलब एक बार मैंने चाबी लगा के वापस कर दिया, फिर ये लॉक हो जाएगा फिर से, तो उसके बाद नहीं कर सकते। तो चलो अब तो मेरे को निकालना क्या, सीधा सिटी में निकालूंगा। मैं सोच रहा हूँ इस सूटकेस के लिए क्या करूँ, लूँ ना लूँ, ले ही लेता हूँ यार, कहाँ ले लेके घूमूंगा फालतू में। आ गया भाई इस वाले में, 600 इसमें डालता हूँ। टोटल 1400 येन हो गए, मतलब इंडिया के मोटा मोटा 900 रुपये। तो 900 रुपये 4 घंटे लगेज डालने के लिए, देख लो। छोड़ यार, वैसे ये वाला निकाल ही लेता हूँ, फालतू में 600 येन क्यों भरने। ये तो इतना भारी भी नहीं है, ले जा ही सकता हूँ इधर उधर। अब यहाँ से देखनी है भाई मुझे बस या फिर मेट्रो, क्योंकि जो एक खुला हुआ है लोता इंडियन रेस्टोरेंट वो है यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर। बाकी सब 3 बजे बंद हो गए थे, अब 5 बजे खुलेंगे। कोई नहीं, जो खुला है उसी में चलते हैं। देखो ये है पीछे ट्रेन स्टेशन है, इसी के जस्ट बाहर है ये बस स्टॉप यहाँ का। तो ये लोग खड़े हैं, यहीं पे आएगी बस 1 मिनट बाद, और 5 स्टॉप के बाद सीधा रेस्टोरेंट के वहीं पे उतारेगी, मतलब हार्डली 10-20 मीटर चलना पड़ेगा। सही है, चलो बस मिल गई, वरना टैक्सी महंगी पड़ती बड़ी। ये आ गई है बस, बट ना गूगल मैप पे भी और बस पे भी सब कुछ जापानीज़ में ही लिखा हुआ है, तो तुक्के से चढ़ जाता हूँ, छोड़ो देखी जाएगी।
टोटल भाई 160 येन लिए, यानी कि इंडिया के 100 रुपये। मतलब 2 किलोमीटर के लिए 100 रुपये बस की टिकट देना वैसे तो थोड़ा ना महंगा ही है। जापान में देखोगे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, भले ही बसेज हो, मेट्रो हो, ट्रेन हो, बट ये है वेल कनेक्टेड है अच्छे से। अब बिल्कुल जस्ट रेस्टोरेंट के पास ही छोड़ दिया मुझे, होपफुली खुला हो, क्योंकि कभी कभी गूगल पे दिखाता है खुला है पर वहाँ पहुँचो तो बंद होता है। यार ये मॉल है यहाँ पे यूमी करके, इसके अंदर है रेस्टोरेंट, खुला ही होगा फिर तो मॉल के अंदर है अगर। और सही है, खाना खाने के बाद अंदर ही बैठ जाऊंगा एसी में ना। सही है भाई, काफ़ी बड़ा है मॉल तो। देखो रेस्टोरेंट कहाँ है वो ढूंढना है। ये दिख गया जी अपना इंडियन फ्लैग, लेट्स गो। नाम है रसोई, मैप्स पे तो आ रहा था जापानीज़ में, लेकिन यहाँ देखो भाई नान वान सब मिल जाएगा मज़ेदार। तो भाई यहाँ चना मसाला नहीं था बट वेज मिल गई सब्जी, मतलब मिक्स वेज है, इसमें सारी वेजिटेबल्स होंगी। एक नान आ गया, साथ में थोड़े चावल और मैंगो लस्सी। चलो रात तक का काम तो डन। इसके अलावा एक बिरयानी पैक करवा लिया मैंने, वो रात को ट्रेन में खा लूँगा। ये जो ट्रेन है ना भाई सनराइज एक्सप्रेस, ये टोक्यो से इजुमो चलती है और इजुमो से टोक्यो चलती है। हर रोज़ होती है, ये रात की ट्रेन है, मतलब यहाँ से 6 बजे चलेगी, अगले दिन सुबह पहुँचाएगी। और इस पूरी ट्रेन में ना 14 डब्बे होते हैं। एंड ये एकलौती ऐसी ट्रेन है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शंस है सीट्स के, मतलब अलग अलग तरह की काफ़ी सारी सीट्स अवेलेबल है। जैसे जो सबसे नीचे वाली लोअर सबसे है ना सस्ती आप कह सकते हो, उसका नाम है नोरी नोरी सीट, जो मैंने बेसिकली बुक करी है। और JR पास में वही फ्री मिलती है अगर आपके पास नॉर्मल वाला JR पास है। बट यहाँ की जो सबसे लोएस्ट या फिर सबसे सस्ती टिकट भी है ना भाई, वो भी महंगी काफ़ी है। अगर आप बिना JR पास के लोगे, अराउंड 15,000 येन की है, यानी कि इंडिया के 10,000 रुपये की टिकट है, सबसे सस्ती इस ट्रेन की। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि सबसे सस्ती है तो सबसे बेकार होएगी भाई, प्रॉपर बेड वेड मिलता है आपको। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, टूर दूंगा ना, आप भी कहोगे अनमोल भाई चीज़ तो है, 10,000 रुपये वर्थ इट है पूरे। देन सेकंड ऑप्शन आता है सोलो सेकंड क्लास का। तो इसमें आपको ना मेनली एक अपना प्राइवेट कैबिन मिलेगा, बट छोटा सा कैबिन होगा, उसमें बस एक बेड लगा होगा, सिंगल बेड। तो आप दरवाज़ा वगैरह बंद करके आराम से प्राइवेटली जो है वो ट्रैवल कर सकते हो। एंड उसकी टिकट है भाई $269 की, यानी कि अराउंड 22-23 हज़ार रुपये हो गए इंडियन करेंसी में। फिर आता है भाई सेकंड क्लास में ही सिंगल ट्विन ऑप्शन। इसमें बेसिकली ना 2 बंक बेड लगे होते हैं, मतलब होगा रूम छोटा सा ही, लेकिन 2 सिंगल बेड फिट कर रखे होंगे। और अगर आप एक लोग टिकट बुक करते हो तो अराउंड $329 की है, मोटा मोटा 28,000 रुपये के आसपास पड़ेगा आपको एक बंदे का। और अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो $569 की पड़ेगी, अराउंड 50,000 रुपये के आसपास। देन अगला ऑप्शन है सिंगल, ये भी सेकंड क्लास में ही है, बस इसमें क्या है ना, एक बंदे के लिए थोड़ा बड़ा बेड मिल जाता है आपको। रूम साइज उतना ही होगा बट बेड थोड़ा सा चौड़ा होगा। ये अराउंड पड़ता है $300 का, मोटा मोटा आप लगाओगे तो 27,000, मोटा मोटा आप लगाओगे तो 26-27 हज़ार का। उसके बाद आता है भाई सनराइज ट्विन फर्स्ट क्लास। जी हाँ, इसमें आपको 2 बेड मिलते हैं और रूम साइज भी बहुत बड़ा होता है, लिटरली ऐसे ही लगेगा कि आप एक होटल रूम में ही हो। हाँ, होटल रूम से थोड़ा छोटा होगा बट ट्रेन के हिसाब से एक प्रॉपर प्राइवेट कैबिन 2 बेड के साथ। अकेले बुक कर रहे हो तो अराउंड $550 का पड़ेगा, कोई मोटा मोटा 50,000 का हो गया। और 2 लोगों के लिए बुक कर रहे हो तो $800 का पड़ेगा, मोटा मोटा 70,000 रुपये के आसपास। बट अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो और बिल्कुल लग्जूरियस वे में जाना चाहते हो तो आप इनका सिंगल वाला ऑप्शन बुक करो फर्स्ट क्लास में। उसमें क्या है, एक पूरा भाई बेडरूम भी मिलेगा और साथ में थोड़ा सा लिविंग स्पेस भी होगा। वहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह लगी है, बड़ा सा बेड लगा हुआ है आपके उसमें ही। और ये टिकट पड़ती है $500 की, यानी कि 42 या 43,000 रुपीज़ की। तो ये आप लेना बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आपको पैसों की दिक्कत नहीं है और पूरा लग्जरी वे में आप ट्रैवल करना चाहते हो। बट अपने लिए भाई नोबी सीट्स ही सही है, वो भी अच्छी खासी है, 10,000 रुपये की, मतलब देखा जाए तो। पर JR पास में फ्री है वो, तो काफ़ी अच्छा खासा वसूल कर चुका हूँ भाई मैं अपने JR पास को ना। अभी तो पूरा निचोड़ूंगा उसको, हैं 31,000 रुपये पे करे इंडिया के वसूल, जब तक 50,000 रुपये ना हो जाए तब तक यूज़ करूँगा उसे। और ऐसा नहीं ज़बरदस्ती यूज़ कर रहा हूँ ये ट्रेन, वैसे भी भाई कंटेंट वाइज भी देखोगे आप तो मतलब काफ़ी यूनिक चीज़ है, आपको मैं दिखा रहा हूँ ऐसी ऐसी ट्रेनें। और प्लस मैं अभी भाई हर रोज़ तो देखो जापान आया नहीं जाता है ना, तो कभी कभी आते हैं 5-6 साल में एक बार, तो ये चीज़ें तो एक्सपीरियंस करनी चाहिए। तो ट्रेन अपनी आएगी प्लेटफॉर्म 2 पे, ये मैं प्लेटफॉर्म 2 पे आ गया हूँ। और वेटिंग एरिया बना तो हुआ है बट भाई अंदर AC नहीं चल रहा, तो उससे अच्छी हवा तो भाई बाहर ही आ रही है। तो मैं लगेज अंदर रख के बाहर आ गया। और यहाँ लगेज वगेज ना सेफ़ रहता है, मतलब चोरी होती नहीं है जापान में। अभी मैं ट्रेन में जिसमें आया 3 घंटे वाली में सो गया था, फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ था। अब देख लो भाई, वरना ट्रस्ट था इसलिए सो गया मैं बेखौफ होके, वरना तो बैग भी चोरी हो सकते हैं सोते सोते, फ़ोन भी हो सकता है। बट जापान में नहीं होता ऐसा कुछ, इसलिए मैं भरोसा करके सो गया और कुछ भी नहीं हुआ। देख लो अराउंड 6:52 की ट्रेन है शायद से, चलने का टाइम है यहाँ से। और आएगी तो कम से कम 15 मिनट पहले तो आएगी, तो वही मतलब आप लगा लो 6:30 के आसपास आने वाली है।
10-15 मिनट ही बचे हुए हैं। And इसका भी जो आगे का इंजन है ना भाई, वो भी पूरे एक जंबो जेट की तरह लगता है, जैसे पिछली ट्रेन का दिखाया ना, लेकिन उससे भी थोड़ा और बड़ा भी दिखाऊंगा आने दो। और जो इस ट्रेन की फर्स्ट क्लास वाली टिकट है ना, उसमें आपको फ्री एक्सेस भी मिलता है शावर रूम का। जी हाँ, आप नहाना भी कर सकते हो ट्रेन के अंदर, टॉयलेट्स तो होते ही है, बट शावर रूम भी होता है भाई साहब लिटरली। और दूसरे लोग जो बाकी की टिकट्स है वो भी शावर ले सकते हैं, बट उसके लिए ना एक अंदर मशीन लगी होती है, उस मशीन से आपको टोकन निकालना पड़ता है, शायद 300-350 येन का। बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत जल्दी निकालना पड़ता है, वो टोकन यूं ही झटके से बिक जाते हैं, क्योंकि पानी की कमी होती है ट्रेन में। तो ये लोग उतना ही टिकट देते हैं जितना पानी होता है, ताकि जिसको भी टिकट मिले वो नहा सके जाके। 6 मिनट के लिए होती है शायद एक टिकट, 6 मिनट तक पानी आएगा। तो कोशिश करूँगा भाई घुसते ही ना पहले वहीं पे जाके सीधा वेंडिंग मशीन से वो निकाल लूँगा एक टोकन, वरना बाद में तो भाई सोल्ड आउट हो जाता है। मैंने जो इंटरनेट पे देखा है, 3 नंबर कोच और 10 नंबर कोच में है वो मशीन निकालने वाली, तो मैं इसलिए 3 नंबर कोच से ही एंट्री लूँगा। सीट पे जाने से पहले टिकट निकाल लूँगा भाई। भले ही मेरे को नहाना नहीं है, बट भाई वीडियो के लिए तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, और अब आए हैं तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी हमें भी हो। नहा लूँगा, ज़्यादा बात है, रात को नहा लूँगा, सुबह सुबह तो भाई नहीं नहाया जाएगा, क्योंकि 7 बजे तो टोक्यो पहुँच जाएगी गाड़ी, और मैं उठूँगा ही 6, सवा 6, साढ़े 6 बजे, तो होटल जाके ही नहाऊँगा आराम से। इसलिए आज रात को नहा के ही सोऊंगा, या आपको दिखा दूंगा खाली बिना नहाए भी। और दूसरी चीज़, अब देखो ये भले ही 10,000 रुपये की टिकट है, बट इसमें ना मेरे एक रात के होटल के भी पैसे बच रहे हैं, क्योंकि आज रात मैं कहीं पे भी नहीं, गाड़ी में ही सोऊंगा ट्रेन में मतलब। तो एक तरह से 3-4 हज़ार का होटल भी पड़ता अपने को, तो वो भी आप JR पास में इंक्लूड कर लो कि मैंने वसूल कर लिया ट्रेन में ट्रैवल करने की वजह से। अब ये सनराइज़ एक्सप्रेस ना एक बुलेट ट्रेन नहीं है, नॉर्मल स्लीपर ट्रेन है, बस इसकी भी आप पटरियाँ देखो भाई, लिटरली कितनी साफ़ सुथरी है। और यार जैसे अपने इंडिया में पटरियों पे पत्थर से वो छोटे छोटे रोड़ी सी डाली होती है, यहाँ की पटरियों में क्यों नहीं डाली हुई देखना, मुझे पता नहीं वो क्यों डाली जाती है, बट यहाँ पे नहीं है भाई वो रोड़ी, बिल्कुल साफ़ चपाट साफ़ सुथरी ट्रैक्स है। ये देखो मस्त चमक रही है भाई साहब। यार ये तो कोई और ट्रेन आ गई पहले, सनराइज़ एक्सप्रेस तो नहीं लग रही है, ये तो वही वाली है जो जिसमें मैं आया था ना, तो ये शायद अभी चली जाएगी, इसके बाद आएगी फिर अपनी वाली। चलो निकलने देते हैं इसको भी। मेरे को लग रहा है ये जो भीड़ खड़ी थी ना, ये इसी ट्रेन के लिए खड़ी थी सारी, और जो वेटिंग रूम में लोग बैठे हुए हैं वो सनराइज़ एक्सप्रेस के लिए है। चलो चलो, भीड़ हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी तो सीट फिक्स्ड है ना। मतलब ऐसा तो है नहीं मेरी सीट पर कोई और कब्जा कर लेगा, जो मेरे नाम है वो तो मेरी ही है आराम से, चाहे 100 लोग हो चाहे 10 लोग हो ट्रेन में। अच्छा, बुलेट ट्रेन तो यहाँ की इलेक्ट्रिक है ही है भाई, ये वाली ट्रेनें भी सारी इलेक्ट्रिक है। ये देखो इस तरह के तारों से जुड़ा हुआ है और करंट मिलता है इसको, और ये बिजली पे चलती है सारी ट्रेनें। मतलब इतने सारे कोचेज, इतने सारे लोगों को बिठा के भी कितनी पावर जनरेट करता होगा, सोचो इसका इंजन इलेक्ट्रिसिटी में है ना। अपनी ट्रेन का भी देखो लग चुका है भाई 18:57 यानी 6:57, सनराइज इजुमो करके नाम है इसका। चलो भाई ये तो गई 5 मिनट ही रुकी यहाँ पर, अपनी आने वाली है क्योंकि अब। अच्छा, इस ट्रेन की जो टिकट विंडो है ना वो 1 महीने पहले खुल जाती है, मतलब 1 महीने से पहले आप टिकट बुक नहीं कर सकते, 30 दिन के पहले ही कर सकते हो खाली। और जितनी जल्दी कर लोगे 30 दिनों में उतना ही फ़ायदा आपको मिल जाएगी, क्योंकि टोक्यो से इजुमो तक की ना भाई बहुत गंदी वेटिंग चलती है। मतलब यहाँ वेटिंग का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, खैर आपको अगर कंफर्म टिकट मिल रही होगी तभी टिकट देंगे, वेटिंग वूटिंग का सीन नहीं है यहाँ पे ना। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुक कर लेना ताकि सीट मिल जाए। बट हाँ, इजुमो से अगर टोक्यो जाओगे ना तो यहाँ पे मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ से इतने लोग ट्रैवल नहीं करते। मैंने भी आज से 15 दिन पहले टिकट बुक करी थी, तो मुझे टोक्यो से यहाँ तक की नहीं मिल पाई एक भी टिकट, किसी भी कैबिन में नहीं थी भाई, पूरी ट्रेन ही फुल थी। लेकिन यहाँ से टोक्यो की मिल गई नोबी में, तो मैंने कहा दे दो भाई अब जो है। तो इसलिए मैं हिरोशिमा से यहाँ तक आया था बुलेट ट्रेन में, वरना मेरा इनिशियल प्लान था वहाँ से आता मैं नोबी सीट्स में सेम ट्रेन में, और यहाँ से जाता मैं वो फर्स्ट क्लास वाले कैबिन में, ताकि वीडियो बन जाती ढंग से, समझ रहे हो। अबे यार ये तो फिर कोई और आ गई, ये तो सिंगल ही डब्बा आया है खाली। ये क्या भाई साहब, कब आएगी? 6:40 हो गए, अब तो क्या टाइम ही नहीं बचा ज़्यादा। चलो भाई चलो निकलो जल्दी, ये मैं क्या रुकेगा नहीं, सीधा निकल ही लेगा यहाँ पे, तो सिंगल डब्बे में तो क्या ही होगा, है ना। ये देखना कहाँ जंबो जेट ट्रेन का वेट कर रहा था मैं, कहाँ 314 नंबर का इंजन आ गया। इंजन नहीं है भाई, ट्रेन ही है। ये देखो है बैठने की जगह अंदर, ये देखो सीटें वीटें लगी पड़ी है एक ही कोच, पर बैठने का तो है जुगाड़, कुछ भी कहो। ये ठीक है ना, मैं कैमरा लेके रेडी बैठा था कि भाई अब आएगी ट्रेन, अब फिर वेट करो 5 मिनट। जा भाई जा, जल्दी जा, फटाफट जा, लिखा है नोट इन सर्विस, ऐसी आई थी ये। चलो गई। देखना भाई अपना बैग मैंने ऐसी लवारिश छोड़ रखा है वहाँ पर, बट चिंता की बात नहीं है, सेफ है। और देखना मैंने जहाँ बैग रखा हुआ है ना, वो उस भाई को पता है पीछे वाले को कि मेरी जगह है, तो वो भाई गैप लेके खड़े हुए बीच में ताकि मैं आऊँगा वहाँ पर। देख रहे हो कितने प्यारे लोग हैं यहाँ, मतलब ये नहीं सोच रहे कि आगे वाला बंदा चला गया, चलो फटाफट से उसकी मतलब जगह मार लेता हूँ। खैर वैसे तो प्रॉब्लम है नहीं, उसके बाद भी मैं चढ़ दूँगा तो
मैं जैसे कि बताया कोई सीट तो मार नहीं लेगा मेरी, बस यही है मेरे को जल्दी से एंटर करके वो लेना है शावर रूम की टिकट, वो खत्म नहीं होनी चाहिए वरना, समझ रहे हो ना। लो जी लो, आ गई है जापान की फेमस जंबो जेट स्लीपर ट्रेन, और यहाँ के लोग भी देखो कितना एक्साइटेड है भाई ट्रेन के लिए। भाई कितना बड़ा इंजन है यार, ओए होए होए, क्रेजी भाई, सही में जंबो जेट लग रही है। और ये डबल डेकर है भाई, देखोगे ना आप, एक रो नीचे होती है, एक रो ऊपर होती है। तो चलो फटाफट देखो, यहाँ के लोग भी एक्साइटेड है ट्रेन के लिए, फोटो ले रहे हैं। चलो एंटर करते हैं। लो भाई ऑलरेडी लाइन लग चुकी है यहाँ, तो 10-12 लोग पहले ही खड़े थे मेरे से, पता नहीं है कहाँ से आ गए भाई, मैं तो 3 नंबर से ही चढ़ा था। ये एक्चुअल में चौथा नंबर जो है ना उसी के एंड में है, तो मैं गलती से उस तरफ से आया, बस समझ लो 10 कदम की दूरी से आया हूँ मैं, इतने में 10 लोगों की लाइन लग गई। देख लो इतना ज़्यादा वो है कि स्लीपर ट्रेन में नहा के ज़रूर जाना है लोगों को है। बस तो ये वैनिटी वगैरह लगी होती है फेस वॉश के लिए, अभी पूरा टूर दूंगा अच्छे से, बस मिल जाए यार अपने को टोकन, क्योंकि अगर मगर उम्मीद लगी नहीं थी, 10 लोग यहाँ हैं, 10 लोग 10 नंबर पे होंगे, 20-30 लोग की होती होंगी इसमें टोकन, मिल जाए प्लीज़ मिल जाए। तो भाई ये देखो इस तरह की मशीन है, यहाँ पे डाला अपना 330 यन का है, मिल ही गई, शुक्र है। चलो लेट्स गो फाइनली भाई, चलो तसल्ली हुई कि मिल गई है। और मैं अपने सूटकेस यहीं छोड़ गया था देखो दरवाजे पे ही, क्योंकि सीट तक जाता तब तक तो हो जाता काम पूरा। तो भाई ट्रेन तो चल चुकी है टाइम पे बिल्कुल, अभी रोशनी में मैं आपको टूर दे देता हूँ, फिर सब सो जाएंगे तो बोल नहीं पाऊंगा। तो ये देखो 5 नंबर मेरा डब्बा है। सबसे पहले तो इस तरह से भाई हाथ रख के जो है करोगे तो ये खुल जाएगा। ये है भाई इस ट्रेन की नोबी सीट्स, इस तरह के देखो बंक बेड लगे पड़े हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एंड फ्लोरिंग पे देखोगे पूरा कारपेट है भाई। तो अपनी जो सीट है वो है 7A, तो 7C है ऊपर वाली, क्योंकि ये डबल डेकर है ना, तो ऊपर भी खिड़की मिलेगी देखो, और 7A नीचे वालों के लिए भी खिड़की मिलेगी यहाँ पे देखो, प्लस इधर की तरफ तो बड़ी सी खिड़की है ही, जो आप पर्दा लगा के बंद भी कर सकते हो। तो सीट का टूर देता हूँ, देखो ऊपर जाने वालों के लिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, इस सीढ़ियों पे चढ़ के आप ऊपर जा सकते हो इस तरह से। तो सेम सीट्स है ऊपर की या नीचे की, दिखा देता हूँ आपको। तो देखो नीचे घुसते ही सबसे पहले तो आपको एक ब्लैंकेट मिल जाएगी, एक छोटा सा ये क्या रुमाल टाइप का ही है। बाकी यहाँ सीट्स पे देखो कि पूरा कारपेट बिछा हुआ है। जूते भाई आपको यहीं उतारने हैं अपनी सीट के यहाँ, ये जगह दे रखी है, इसमें घुसा दो बस। ये देखो अंदर चले गए ना भाई, ये सीट है पूरी। तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो शेयरिंग वाली सीट्स होती है, ये लाइन से सारी सीट्स ही सीट्स है, तो इसमें प्राइवेसी थोड़ी कम होती है, बट भाई प्राइस काफ़ी कम है इसका, उनके मुकाबले ऑलमोस्ट हाफ का फ़र्क है। एक और इसमें बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लगेज स्पेस अलग से नहीं है कोई भी, तो मेरे जितने भी लगेज है मुझे इसी सीट पे एडजस्ट करने पड़ेंगे। बट ये सीट भाई एक्चुअल में काफ़ी चौड़ी है, मतलब आप देखोगे ऐसे ना 3 फुट की है ये, लगभग 3 फुट बाय 7 फुट की होगी लंबाई, तो लंबाई तो सही है। और चौड़ाई में मेरा एक सूटकेस मैं इधर कर दूंगा ऐसे, और दूसरा कर दूंगा यहाँ पर। बाकी प्राइवेसी के लिए ये कर्टेन्स दे रखे हैं, इस तरह से आप इन्हें खोल के यहाँ पे कर्टेन लगा सकते हो, तो ये यहाँ से प्राइवेसी होगी, उधर वाला बंदा अपना उधर से। अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो ज़्यादा बढ़िया है, दोनों साथ साथ मिल जाए सीटें। ये बीच में भी इन्होंने ट्रैक दे तो रखे है, लेकिन यहाँ पे भाई मतलब कैसे कपड़ा आएगा, कैसे, कोई कपड़ा है ही नहीं है। अगर यहाँ भी कपड़ा होता ना भाई तो पूरा प्राइवेट कैबिन बन जाता है एक तरह से, फिर इधर वालों की कोई दिक्कत नहीं थी। बट ठीक है यार, मतलब कोई नहीं, चोरी का तो डर है नहीं, एडजस्टमेंट कर ही लेंगे। बाकी एक ये AC वेंट यहाँ पे दे रखा है, फिलहाल तो बहुत गर्मी लग रही है, AC चला नहीं ढंग से अभी तक। और एक AC वेंट यहाँ भी दे रखा है सर के ऊपर, देखो ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो, बंद करना है चालू करना है। ये भाई एक रीडिंग लैंप दे रखा है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। एक लाइट यहाँ दे रखी है जो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। एक ये कप होल्डर रखने के लिए मतलब ट्रे सी बना रखी है। इधर अपनी विंडो हो गई, एंड विंडो का भी ब्लाइंड है, आप चाहो तो इस तरह से बंद करके पूरा प्राइवेसी ले सकते हो बाहर। यार सॉकेट नहीं दिख रहा मुझे, सॉकेट नहीं है क्या इस ट्रेन में? ऐसा हो तो नहीं सकता सॉकेट ना हो। अबे सही में भाई सॉकेट तो है ही नहीं, क्या पंगा, ये तो पंगा हो गया यार। चार्जिंग कहाँ करूंगा मैं? जो प्राइवेट कैबिन है उनमें तो है पक्का सॉकेट, फोटो में देखा था, पर इनमें क्यों नहीं? ये देखो भाई TT साहब आ गए हैं हमारी टिकट चेक करने के लिए। तो बेसिकली जो टिकट मिली है ना उस पर स्टैंप लगवाना होता है, तो वो मैं लगवा लेता हूँ, फिर छुट्टी अपनी, मतलब बार बार नहीं चेक करते। अच्छा देखो एक सॉकेट यहाँ पे दे रखा है डब्बे के ना बिल्कुल एंड में, ये क्या बात हुई, यहाँ कौन खड़ा होके चार्ज करेगा? बाकी ऊपर वाली सीटें तो भाई खाली पड़ी है, देखना 2 लोग हैं पूरी लाइन में बस, और पूरा खाली है। ऐसी नीचे भी 2-3 लोग ही है, बाकी खाली पड़ी है सारी। तो मैंने बताया था ना इस वाले रूट से काफ़ी खाली मिल जाती है, बस टोक्यो से यहाँ हो ना तब नहीं मिलती भाई खाली। मैंने बाहर का नज़ारा देखो भाई, थोड़ी देर में बस अंधेरा हो जाएगा, तो टिकट चेक करवा के ना आपको टूर देता हूँ मैं फटाफट से ट्रेन का पूरा। तो ये देखो
देखो भाई टीटी जो है वो इस तरह का लाल कलर का ठप्पा सा लगा गया है अपनी टिकट पे। एंड ये है वो शावर कार्ड जिसकी मदद से आप नहा सकते हो। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप नहा नहीं सकते, टॉयलेट यूज़ कर सकते हो बट नहाना नहीं कर सकते। एंड यार मैंने टीटी हिसाब से पूछा कि पावर सॉकेट नहीं है क्या, वो कह रहे नोबी सीट्स में नहीं है पावर सॉकेट्स, बस एक ही है एंड पे इस पे, एक उधर वाले एंड पे, और जो प्राइवेट कैबिन्स है उन सब में पावर सॉकेट मिलता है आपको। मैंने कहा यार ये तो पता होता तो फिर मैं वही बुक करता किसी तरह से, पर चलो ठीक है, पावर बैंक है अपने पास और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे खड़े होकर चार्ज पे लगा लूँगा। बट एक ही सॉकेट है ना, कोई और आ गया फिर गया सॉकेट। एक बाकी इस तरह की वैनिटी है भाई, यहाँ पर आप अपना फेस वॉश करना चाहो, ब्रश वगैरह करना चाहो, पीने के लिए नहीं है पानी, हैंड वॉश दे रखा है, शीशा है जिसमें लाइटें लग रही है। एंड पीछे देखोगे ना भाई इस तरह का पर्दा है, तो ये आप लगा के इसको पूरा प्राइवेट एरिया बना सकते हो, ताकि ब्रश वगैरह करना हो कुछ भी तो प्राइवेसी मिल जाएगी। बाकी हर डब्बे के एंड में इस तरह के डस्टबिन है, यहाँ पर आप अपना जो भी कूड़ा कचरा है वो डाल सकते हो। और स्मोकिंग कहीं पे भी अलाउड नहीं है पूरी ट्रेन में, तो मत करना। ये देखो भाई सिंगल कैबिन यहाँ पे खुला हुआ है, कोई है नहीं इसमें, तो ये मैं कह रहा था बिल्कुल एक छोटा सा बेड लगा होगा आपका प्राइवेट, और इस तरह से आप ये दरवाज़ा जो है वो लॉक कर सकते हो, तो आपका प्राइवेट कैबिन बन जाएगा। इसमें एक वो पहनने के लिए कपड़ा भी दे रखा है, मतलब गाउन टाइप का रात को। एक देखो इस तरह का कप है, लाइट दे रखी है, यहाँ शीशा मिल जाएगा आपको, और ये रहा भाई इसका पावर सॉकेट, प्लस ये लगेज रखने के लिए स्पेस है, और इसकी विंडो देखो कितनी बड़ी है भाई, मस्त है ना। तो यही वाला कैबिन सही है वैसे, एक लोग के हिसाब से आराम से प्राइवेसी मिल जाएगी। लो भाई बैग मैंने सेट कर लिया, देखो बड़ा सूटकेस आ गया इस तरफ, छोटा उधर, बैग इसके ऊपर, मेरा खाना वो। और अब देखोगे ना आप, इनफ स्पेस है भाई, आराम से एक बंदा खुला लेट सकता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ भी देखोगे पैर भी पूरे स्ट्रेट हो रहे हैं मेरे, हल्की फुल्की मूवमेंट करने की भी जगह मिल गई अपने को। बस तकिया और मिल जाता है यहाँ पे तो बढ़िया होता है, तकिया नहीं है। और भाई कब ठंडा होएगा, ये बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को तो। उधर की तरफ तो चील्ड हो रखा है थोड़ा, ये लास्ट की जो सीटें है ना इसमें गर्मी है, अब निकल रही है ना भाई ठंडी हवा इसमें से। हाँ मज़ा आ गया। एंड ये देखोगे ये सारे प्राइवेट रूम है भाई, डबल डेकर वाले, मतलब ये देखो एक रूम ऐसे नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है जिसका रास्ता यहाँ से जा रहा है, तो ये प्राइवेट रूम है सारे के सारे इधर। अब ये 2 बेड वाले या सिंगल बेड वाले पता नहीं, क्योंकि ये खुले नहीं हुए तो मैं दिखा भी नहीं सकता आपको। बाकी जहाँ से मैंने वो शावर वाला कार्ड निकाला था ना, वहीं पे ये एक तरह से रेस्टोरेंट एरिया है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो चेयर लगी हुई है, टेबल लगी हुई है, सामने विंडो का व्यू है, आप यहाँ पे बैठ के अपना खाना खा सकते हो। तो 4 सीटें इधर है, 4 सीटें उधर है। यहीं आ जाऊँगा अपना खाना खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे खोलूँगा ना बिरयानी तो बड़ी फ्रेगनेंसी आएगी पूरे डब्बे में, यहाँ बैठ के खा सकता हूँ आराम से। ये भी देखो सारे प्राइवेट रूम है, बट ये डबल वाले आई गैस, क्योंकि इसमें देखो ना इस तरह का पासपोर्ट वाला ये लगा हुआ है लोग, तो इसमें पासवर्ड डाल के ही गेट खुलता है। फिर ये है भाई टॉयलेट, एक सीट लगी हुई है यहाँ पर, ये बच्चे का डाइपर वगैरह चेंज करना हो, और इधर वॉश बेसिन वगैरह है, हैंड के लिए सोप हो गया, ये हैंडल पकड़ने के लिए है, फ्लश करने के लिए बटन हो गए यहाँ पर, और ये कुछ सामान वगैरह रखना हो उसके लिए है, और यहाँ पर है हुक है जिसमें आप कपड़े टांग सकते हो। यार इस वाली टॉयलेट सीट में वो नहीं लगा हुआ कहीं पे भी जेट वाला, वो धुलने वाला नहीं है क्या, इसमें पंगा हो जाएगा। ये तो बहुत, फ्लश का तो बटन है यहाँ पे लेकिन धोने वाला नहीं है। मेरे से तो भाई टिश्यू से करा नहीं जाता, ढूंढता हूँ और कहीं ना कहीं होगा। देखो प्राइवेट रूम डबल डेकर में है, तो कुछ रूम नीचे है सीढ़ियों पे जाके, और कुछ रूम देखोगे ऊपर है, इसलिए ये ट्रेन बाहर से ना बहुत बड़ी सी लगती है, ऐसे ऊपर नीचे डब्बे है। क्योंकि ये भाई थोड़ा सा बड़ा बाथरूम है, इसमें दरवाज़ा देखो ऑटोमेटिक, मतलब बटन दबाओ और उसी से खुलता है, उसी से क्लोज हो जाता है। और इसमें थोड़ी ज़्यादा सीट है क्योंकि ये हैंडीकैप लोगों के लिए है, तो मतलब जगह ज़्यादा है। बट भाई यहाँ पे भी नहीं है जेट स्प्रे का, क्या पंगा है ये, ऐसा कैसे हो सकता है यार, जापान में जेट स्प्रे नहीं है बताओ, ये तो बहुत दिक्कत की बात है। ये देखो भाई ट्रेन के अंदर ही वेंडिंग मशीन लगा रखी है इन्होंने, जहाँ से आप पानी की बोतल निकाल सकते हो, 100 येन की ठंडी निकलेगी, इस तरह की ये चीज़ें, ग्रीन टी वगैरह निकाल सकते हो। यहाँ देखो भाई कोका कोला भी निकाल सकते हो आप 140 येन की। बताओ भाई ट्रेन के अंदर पहली बार देखी है मैंने कोई वेंडिंग मशीन भाई, और क्या ही क्रेजी चीज़ हो सकती है सोचो, चलती ट्रेन के अंदर वेंडिंग मशीन। जस्ट सामने ही शावर रूम है, अभी फिलहाल ऑक्यूपाइड है, देखो लाल कलर का आ रहा है ना, चलो थोड़ी देर में आऊँगा जब खाली हो जाएगा। बट यार मैंने वॉशरूम तो सारे चेक कर लिए, सबके सब वही है भाई, ये हैं बिना जेट वाले, बड़ा पंगा हो गया यार ये तो। अब अपने इंडियन रेलवेज़ में क्या होता है ना, जैसे अगर ट्रेन में सीट अवेलेबल है और आपने मान लो स्लीपर क्लास बुक करी है और आपको 3rd AC या 2nd AC या 1st AC में अपग्रेड करना है, तो आप ट्रेन में ही टीटी से बोल के अपग्रेड कर सकते हो। बट मैंने यहाँ के टीटी से पूछा तो वो तो ऐसे मना करने लग गए, तो या तो उनका हो सकता है ये मतलब हो कि सीट अवेलेबल नहीं है, या यहाँ पे अपग्रेड कर ही नहीं सकते होंगे यहाँ पे, मतलब कोच के मतलब ट्रेन के अंदर बैठ के, तो पता नहीं क्या रीज़न था, उनको इंग्लिश आ नहीं रही थी ढंग से।
बट ठीक है, ट्रांसलेट पे बात कर करके उन्होंने यही कहा कि पॉसिबल नहीं है नोबी से अगर मैं कोई प्राइवेट कैबिन लेना चाहूँ तो। वैसे तो मैं लेता नहीं खैर, बट चल मैंने कहा पूछूँ आपको बताऊँ। और बाहर तो भाई पूरा ऑलमोस्ट अंधेरा ही हो गया कि वो अब बंद ही कर देते हैं, कोई वैसे तो बना नहीं जब दिख तो रहा नहीं है बाहर का। The next morning. तो भाई लगभग 30-40 मिनट का रह गया है, टोक्यो पहुंचने वाले हैं, 6:30 बज रहे हैं इस टाइम पे। तो भाई साहब रात को क्या गहरी नींद आई है, मतलब होश ही नहीं था। अब जाके उठाऊँ सीधा, और शावर एरिया भी दिखा नहीं पाया रात को, अभी दिखाता हूँ। पानी तो होगा वैसे, पर मेरे को नहाना नहीं है भाई साहब, आँखें लाल हुई पड़ी है मेरी तो। हाँ तो देखो ये है भाई शावर एरिया, यहाँ से आप शुरू है। इधर ड्रायर दे रखा है, यहाँ पर अपना कार्ड डालना है आपने जो मिला था। ये एक बास्केट सी दे रखी है जिसमें आप कपड़े वपड़े रख सकते हो, अपने जूते रख सकते हो। ये शीशा टाइप दे रखा है। मेन नहाने का जो है वो है भाई यहाँ पे, ये देखो इसको इस तरह से खोलेंगे, यहाँ पे कपड़े वपड़े टांग लो, और ये है एक्चुअल में शावर एरिया सारा। तो यहाँ देखो ये 00 लिखा आ रहा है ना अभी, तो जैसे ही आप कार्ड इंसर्ट करोगे यहाँ पे 6 मिनट आ जाएगा लिखा हुआ, और ये शावर लगा हुआ है भाई। तो लिटरली आप ट्रेन के अंदर नहा सकते हो भाई, और क्या चाहिए। और मुझे तो लगा था छोटा सा एरिया होगा भाई, बट छोटा नहीं है एक्चुअल में, काफी अच्छा खासा एरिया है, मतलब बड़ा है। इस तरह का देखो ये है हैंड शावर, इससे नहा लो। और यहाँ स्टार्ट और स्टॉप का बटन दे रखा है, जब आपको स्टार्ट करना है स्टार्ट करो, स्टॉप करना है स्टॉप करो, टाइम उसी हिसाब से एडजस्ट होएगा। ये टेम्परेचर नॉब है, ठंडा चाहिए गर्म चाहिए बताओ, ट्रेन में ठंडा गर्म का। भाई जापान मतलब नेक्स्ट लेवल से ही चल रहे हैं, देख रहे हो कि बाथरूम है भाई, मतलब नहा लो, चलती ट्रेन में नहा लो, और क्या है। ये बड़ा सा हैंडल दे रखा है पकड़ने के लिए, शीशा है एक, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, लगभग 4 शीशे हैं। नहा के अपना आप बाहर निकलो इस तरह से, और ये ड्राई एरिया हो गया, यहाँ पे अपना कपड़े वपड़े चेंज कर लो। सही है भाई, चलो थोड़ा मुँह हाथ धोते हैं। असल में मैं तौलिया रखना भूल गया, वरना तो मैं नहा लेता, क्योंकि तौलिया मैं होटल से ही लेता हूँ ज़्यादातर, अपना नहीं लाया था, बैग में जगह नहीं थी। तौलिया होता तो मैं नहा लेता। ओवरऑल यार जर्नी ना पूरी काफ़ी सही रही, सब लोग ऑलमोस्ट उठ गए क्योंकि अब 1-2 स्टेशन के बाद ही अपना टोक्यो आ जाएगा, और सब लोग उधर जाएंगे। टोक्यो तक की लास्ट चलती है ट्रेन, उससे आगे नहीं जाती। टी-शर्ट चेंज कर लिया मैंने, और वो शावर कार्ड ना मैंने बेकार में ही लिया भाई, क्या फ़ायदा हुआ लेने का, क्योंकि शावर रूम में एंट्री तो कोई भी कर सकता है, नहाने के लिए कार्ड चाहिए। अब मैं नहाया तो वैसे भी नहीं हूँ, तो यार वीडियो के लिए तो एंट्री ऐसी मिल जाती, बेकार में लिया। चलो कपड़े वपड़े सारे बैग में डालता हूँ। ये समोसे बच गए थे, बिरयानी तो खा ली थी रात को मैंने, बाकी मेरे चिल्लड़ पड़े हुए हैं, ये भी सब डालता हूँ। सही है यार, जगह इनफ थी, मतलब आराम से सो गया। एक्चुअल में मेरी रात को ना एक बार नींद खुली थी 1-1:30 बजे के आसपास, तब मैंने देखा ना भाई पूरी ट्रेन लिटरली खचाखच भरी पड़ी थी। तो इज़ूमो से तो इतने लोग नहीं चढ़े थे, बट बाद में कई ऐसे स्टेशन आए होंगे जहाँ से बहुत लोग चढ़े थे, तो लाइन से पूरी सीटें भरी पड़ी थी, सो रहे थे लोग। अभी भी काफ़ी भीड़ हो रही है वहाँ पे, तो इसलिए ज़्यादा दिखा नहीं सकता, बस पैक वैक करते हैं सामान सारा। इधर मेरे साइड का शीशा ना थोड़ा सा ख़राब सा है, मतलब ब्लर हो रखा है, देखो साफ नहीं दिख रहा बाहर का, जबकि उस तरफ का जो मैंने देखा था काफ़ी सही था। और AC भी ना रात को सही काम कर गया था, उल्टा ठंडी लग रही थी, तो मैंने बंद ही कर दिया था ऊपर से फ्लैप को। तो शुरू में दिक्कत हो रही थी, गर्मी की थी थोड़ी सी, बट बाद में जब रात में चला ना AC मस्त है। चलो जी चलो, आ गया है टोक्यो स्टेशन। अब शायद से ये ट्रेन भाई यहीं खड़ी रहेगी, इसके आगे तो कहीं जाना नहीं है, तो सबसे आगे चलते और आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ ट्रेन का इंजन। लो जी लो, ये आ गया हूँ मैं फ्रंट में, अब देख लो आप अच्छे से, सनराइज एक्सप्रेस। और भाई कितने ही कीड़े मच्छर मार के आई है भाई साहब ये ट्रेन। हालांकि इस ट्रेन की स्पीड इतनी कुछ खास तेज़ है नहीं, मेरे ख्याल से ये 150 किलोमीटर के आसपास चलती होगी टॉप, क्योंकि बुलेट ट्रेन नहीं है ना, बट है इलेक्ट्रिक ट्रेन ही। बट वैसे देखोगे ना भाई पूरा जंबो जेट लगता है आगे से, इतना ह्यूज, मतलब वीडियो में पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, बट एक्चुअल में भाई बहुत बड़ा इंजन है, और ऊपर से डबल डेकर ट्रेन है ना, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही बड़ी लगती है। मतलब हाइट वाइज आप खुद देखो भाई, एक तो बिल्कुल ऊपर कंपार्टमेंट है और एक बिल्कुल ही प्लेटफॉर्म के लेवल पे है, और इवन प्लेटफॉर्म से भी नीचे जा रहा है कुछ पार्ट। तो ये देखो भाई साहब कितना डाउन है, तो डिब्बे के अंदर ना अच्छी खासी जगह जो है वो मिल जाती है 2 कंपार्टमेंट बनाने के लिए। देखिए कोई लोकल ट्रेन आई है, भीड़ देखो। चलो भाई यहाँ से अपने एयरबीएनबी चलते हैं, मेट्रो लेनी पड़ेगी, अभी 25-30 मिनट और लगेंगे पहुंचने में। देखो वैसे तो ट्रेन कोई भी हो भाई, स्लीपर ट्रेन, बट नींद ढंग से पूरी, मतलब थकान तो हटती नहीं है ट्रेन में। आपको जो असली नींद आती है वो तो वापस होटल जाके ही आएगी बेड पे। तो इसलिए आज मेरा वैसे भी ब्रेक है पूरे दिन का,
मतलब मैं कुछ नहीं करने वाला, रेस्ट करूँगा सिर्फ। और ये बाल वाल भी कटवाऊँगा, बियर्ड कटवाऊँगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलते हैं भाई एयरबीएनबी और ख़त्म करते हैं इस वाली वीडियो को फिर। लो भाई लो, पहुँच गया हूँ। वो हरी वाली बिल्डिंग जो है वही है अपना एयरबीएनबी। लो भाई हो गया काम। 5th फ्लोर पे रूम है और लिफ्ट ही नहीं है बिल्डिंग में। 5 मंजिल भाई, इसको चढ़ा के ले जाना। ऊपर से अभी 1 किलोमीटर चल के आया हूँ। अबे यार लिफ्ट तो होनी चाहिए, इतनी हाईटेक बिल्डिंग है भाई, 5 मंजिल की है, बिना लिफ्ट के कैसे। देखना भाई ये रूम है जरा सा। टोक्यो में तो सही में ना हद मची पड़ी है। जरा सा सिंगल बेड है, एसी है, टीवी है, बस सामने दीवार, ख़त्म। माइक्रोवेव है, इंडक्शन है, सिंक है और इधर बाथरूम है भाई। तो बैग रखने तक की, मतलब बैग खोलूँ कहाँ मैं, ये देखो बैग खोलने की भी जगह नहीं। ये टॉयलेट सीट रखी हुई है रास्ते में ही, आधी जगह पे बैठेगा कैसे बंदा, कोई था पता नहीं। और ये नहाने का अंदर वाला, ये में भाई मतलब हमारे घर में जितने बाथरूम होते हैं ना, वहाँ यहाँ पर इतने कमरे हैं, उसी में सब कुछ घुसा दिया इन्होंने। चलो अब जाता हूँ नीचे, दूसरा वाला लेकर आता हूँ बैग। बड़े वाले में तो और दिमाग ख़राब होगा।